बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरे को जाना है पेपर देने के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूखे पेट निकलेंगे तो फिर मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। और उसके बाद में लूँगी शावर, तो नाश्ता वगैरह बना के शावर वगैरह बना। तो जी फाइनली नहा धो के हम निकल गए थे। नहाने के बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, टाइम पे पहुंचना जरूरी था। तो फिर हम निकल लिए, जल्दी में थे इसलिए। और ये थोड़ी सी रास्ते की क्लिप मैंने शूट की है, वो देखिए आप। जी हम निकल गए थे लगभग 7 सवा 7 बजे। और ये देखिए मॉर्निंग का व्यू है, सूरज कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो जी चलते हैं, फटाफट सेंटर पहुंचते हैं वरना लेट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे नाटक होंगे। फाइनली हम सेंटर टाइम से पहुंच गए थे। उसके बाद मैं पेपर देने के लिए अंदर चली गई थी। और विदु के डैडी ने मेरे वापस आते टाइम कोई क्लिप वगैरह नहीं ली थी, तो ये क्लिप है वापस आते टाइम की, घर आते टाइम की। ये देखिए एयरपोर्ट पर अपना इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। बस वही 1-2 क्लिप मैंने शूट करी थी। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ वहाँ पे हमें शूट ही नहीं कर पाई। और ये भी था कि जल्दी चलना है घर, क्योंकि ये संडे की क्लिप है। संडे को भी मेरा पेपर था और मंडे को मेरा पेपर और था, तो मेरे को मंडे को भी वापस जाना था, इसलिए ये भी था कि जल्दी घर चले। So guys, अभी आया है मामू। मामू राम राम। So guys, अभी मम्मा आ गई है अजमेर से देखकर। मेरे लिए लाई है पपीता, ग्रेप्स और साथ ही चीकू, और अंदर है बोल। तो अभी खाते हैं फ्रूट्स और फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पर मम्मा लाई है काला नमक, इसके पीसेस लाई है, इनको कूट लेंगे फिर वो काला नमक हो जाएगा अपने। और यहाँ पे मम्मा बना रही है चाय। तो हम घर पहुंच गए थे। घर आने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चाय। सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि मेरा भाई भी आया था, उसको भी कुछ काम था यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। तो उसने भी सुबह से नहीं पी थी, तो उसको पिलाऊंगी, मैं पीऊंगी, मैं भी थकी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चाय। सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे चाय, उसके बाद मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि सुबह सुबह खाना खाकर गए नहीं थे विदु के डैडी, तो उनके लिए बनाऊंगी। मैं तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके गई थी, लेकिन फिर भी अब खाना तो खाएंगे। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी मैंने, बनने के लिए रख दिया। और एक तरफ मैं लगा लूंगी अपना आटा, और उसके बाद मैं बनाऊंगी। सबसे पहले पीऊंगी चाय, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। चाय यहाँ पे मेरी बन गई है, और ये मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ चाय। अब मेरा भाई और मैं बैठकर पियेंगे चाय। विदु के डैडी को तो थोड़ी सी जुकाम वगैरह लग रहा था, तो वो तो लेट गए, उन्होंने नहीं पी, हम दोनों ने ही पी है। और उसके बाद में बनाऊंगी उनके लिए खाना, फिर वो खाना खाएंगे और दवाई लेंगे। उसके बाद में करूंगी अपना सारा काम, क्योंकि मैं सुबह कुछ भी नहीं करके गई थी, जल्दी जल्दी में निकलना था, इसलिए चली गई थी मैं। तो ये विदु के डैडी आ गए हैं, ये खाएंगे खाना, और मैं बना दूंगी फटाफट से इनके लिए खाना। और फिर ये खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं लगूंगी अपने काम पे।
मैंने इनको खाना डाल दिया। अब मैं भी अपना खाना खाऊँगी और उसके बाद करूँगी काम। और शादी के बाद में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है जी, क्योंकि शादी से पहले जो पढ़ाई होती है वो बाद में इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, अपन कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि कितना ध्यान रखें, बच्चों का रखें तो अपना छूट जाता है, अपना रखें तो बच्चों का छूट जाता है। तो जी बहुत मुश्किल काम होता है शादी के बाद पढ़ाई करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये तो एक टास्क हो जाता है अपने सामने कि भई क्या करें, क्या नहीं करें, लेकिन सब चीज़ों को सोच समझ के चलना पड़ता है। बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं अपन अपने चक्कर में लग जाए तो फिर बच्चों का लॉस हो जाता है, तो सारा ही देखना पड़ता है जी। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, साथ अपना भी करना पड़ता है। और इतने पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ता है, ये तो है नहीं कि खाली पेपर दे दिया, चलो छुट्टी। तो जी क्या करें, मुश्किल है, लेकिन कोई नामुमकिन कुछ नहीं है, करते रहना चाहिए, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपनी स्लैब वगैरह साफ और उसके बाद में लगाऊँगी झाड़ू, पोछा मैं आज नहीं लगाऊँगी क्योंकि कल जो मेरा पेपर है मंडे को, वो वाला मेरा सेकंड वाली शिफ्ट में है, तो मैं सुबह-सुबह लगा के चल जाऊँगी। तो ये हो रहा है शाम का टाइम, खाना वगैरह खा के काम-वाम करके, ये विद्दु संडे को बाल वगैरह धोए थे, तो इसके बालों में ऑयल लगा के अच्छे से चम्पी करके इसके पोनीटेल कर दूँगी। सूख गए थे अच्छे से तो मैंने सोचा ऑयल वगैरह लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं विद्दु के बालों में ऑयल लगा रही हूँ और साथ में करूँगी मैं उसके पोनीटेल। और उसके बाद देखते हैं जो भी काम है शाम का वो करेंगे, चोटियाँ वगैरह बनाने के बाद। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैं विद्दु के बना दूँगी फटाफट पोनीटेल। एक पोनी बन गई है, अब मैं बनाऊँगी दूसरी पोनी। और उसके बाद में मैंने क्या है, कोई भी क्लिप वगैरह शूट नहीं की थी शाम के खाने वगैरह की, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ होने वाला था, तो चार्ज में लगा रखा था, तो फिर मैंने नहीं बनाई। दूसरा ये भी था कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि फिर से काम करके पेपर के लिए निकलना था, तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये केवल संडे की क्लिप है। अब मैं जाऊँगी कल से फिर से पेपर देने के लिए मंडे को। उसका व्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये है मंडे की क्लिप। यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया था, खाना वगैरह बना लिया था, झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरे को निकलना था और हम निकल गए थे 11:30 के समथिंग यहाँ से। तो यहाँ से जाने से पहले मेरे भाई ने बोला चाय बना दो, क्योंकि वो जाएगा थोड़ा मार्केट, उसको कुछ काम है, तो मैंने उसके लिए चाय बना दी है। तो यहाँ पर हम दोनों जने बैठ के चाय पिएँगे और उसके बाद निकलेंगे हम अजमेर के लिए वापस। तो ये हम सेकंड पेपर के लिए निकल गए थे। और ये दोपहर के जाते टाइम की कुछ क्लिप है, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा रिस्क होता है शूट करना। फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश करी है, जहाँ जगह थी, पीछे व्हीकल वगैरह नहीं आ रहे थे, उस टाइम थोड़ा शूट किया था। तो जी, चलिए चलते हैं फिर। तो फाइनली मैं अपने लोकेशन पे पहुँचने वाली थी। ये देखिए, वैशाली नगर में था मेरा सेंटर और ये उधर की ही लोकेशन है। तो टाइम पे हम सेंटर पे पहुँच गए थे और उसके सेंटर के पास, जस्ट पास में एक भोलेनाथ का मंदिर था, बहुत अच्छा। 2 मिनट के लिए मैं वहाँ गई थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास, जल्दी पहुँच गए थे, तो फिर थोड़ी देर वहाँ से मैंने क्लिप वगैरह शूट की थी। वो आगे आप वीडियो में देखिए। और ज़्यादा मेरे को वहाँ टाइम नहीं मिला, क्योंकि सर ने आवाज़ लगा दी थी कि बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो हम जल्दी-जल्दी अंदर चले गए। ज़्यादा नहीं रुक पाई मैं वहाँ, 2 या 3 मिनट मुश्किल से रुक पाई थी। और जो भी वहाँ पे मेरे को लगा कि भई हाँ, ये शूट करना चाहिए, वो मैंने शूट किया था, वो आप इस व्लॉग में देखिए। और सच में मंदिर अंदर से बहुत ही अच्छा था।
इतना सुकून, इतनी शांति थी, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण। लेकिन मेरे को अफ़सोस है कि मैं ज़्यादा रुक नहीं पाई वहाँ पर, क्योंकि शाम के टाइम हम लेट हो रहे थे, 6 बजे मैं वहाँ से फ्री हुई, फिर आते टाइम लेट हो गए थे। और ये उसी टाइम की क्लिप है, जाते टाइम की। वो मैंने थोड़ी-सी शूट करी, बस वही है। वो देखिए, आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। और सच में ये मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम कभी जब इधर जाना होगा तो फुर्सत से इस मंदिर में जाके आएँगे। अगर अच्छे से देखें तो इसको कम से कम 1 घंटा लग जाए इस मंदिर को, इतना अच्छा था अंदर से। एक-एक चीज़ बारीकी से बताई हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैं मुश्किल से 2 या 3 मिनट इसके अंदर रुकी थी। तो जी देखिए, कितना सुंदर मंदिर था भोलेनाथ का। और ये मंदिर मेरे स्कूल के जस्ट पीछे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट पास-पास में थे। तो मैं वहाँ चली गई थी। और ये है कृष्णगंज अजमेर, आतेड़ की बगीची इसको बोलते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो जी, आप कभी जब भी इधर आए तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा भोलेनाथ के, बहुत अच्छा मंदिर है। तो जी, एग्ज़ाम वग़ैरह मैंने दे दिया था अच्छे से, पेपर मेरा हो गया, पेपर मेरा अच्छा हुआ। और ये है वापस आते टाइम की क्लिप, क्योंकि हम आ रहे थे वापस। उस टाइम मैंने थोड़ा-सा शूट किया था क्योंकि पीछे रोड खाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी क्लिप ले ली जाए। तो जी, ये वापस आए रहे हम घर। और सच बताएँ, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि पता नहीं ठंड की वज़ह से मेरा सर दर्द होने लग गया था, और रात को फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो जी, हम तो पहुँचने गाइस वाले अभी हैं मम्मा घर। आ गई है पेपर देकर एंड मेरे लिए पानी बरसाते लाई है। तो फिर खाते हैं पानी बरसाते। तो जी, हम पहुँच गए थे घर, और मैं विदु के लिए लाई थी पानी पताशे। और यहाँ घर आने के बाद मैंने बनाई अपने लिए और पतिदेव के लिए चाय। तो यहाँ पर मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, और साथ में ये विद्दू अपने पानी पताशे खा रही है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लगी हुई है अपने पानी पताशों में। तो जी, मैं यहाँ पे पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, सर दर्द होने लग गया था। तो इस वाले व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।